हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे जो कि बहुत ही ट्रेंड में चल रही है आजकल। तो उसके लिए हमने एक कॉटन का सूट लिया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती के लेस को सिलाई खोल कर निकाल देंगे। ये दामन पर और इसके योक पार्ट पर जो लेस लग रही है इसको हमें अलग निकाल लेना है। तो देखिए हमने इसकी लेस को निकाल लिया है दोनों को। अब हमें इसकी कटिंग करनी होगी। उसके लिए हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखना होगा। तो देखिए हम सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम फैब्रिक को अर्ज में से फोल्ड करके रख लेंगे। ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अब हमें इसके टॉप पार्ट की कटिंग करनी होगी। उसके लिए हमें 14 इंच फैब्रिक की लेंथ लेनी होगी। इसको हम कट कर लेंगे। अब हमें इसका शोल्डर का माप करना होगा जो कि 6.5 इंच आ रहा है। उस पर हम मार्क लगाएंगे। उसके बाद हमें इसका आर्म होल का मार्क लगाना होगा जो कि 7 इंच है। इस दोनों मार्क को हमें सीधा मिला देना है। उसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है जो कि 8.5 इंच आ रहा है और प्लस 1 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। उसके बाद हमें वेस्ट के लिए मार्किंग करनी होगी जो कि हमारा 7 इंच आ रहा है। 7 इंच पे मार्क करने के बाद हमें इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करना होगा। उसके बाद हमें इसका आर्म होल का शेप देना होगा। फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का हम मार्क लगा लेंगे। बैक पार्ट के मार्क पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद हम फ्रंट और बैक पार्ट को अलग करेंगे। फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करके रखेंगे और उसके आर्म होल का शेप देंगे। उसके बाद हमें नेक की कटिंग करनी है। उसके लिए हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है और लेंथ इसकी 6 इंच रखेंगे। इंची टेप को क्रॉस में रखकर हमें इसका वी शेप में मार्क लगाना होगा। नेक की मार्किंग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमें इंची टेप को 11 इंच पर रखकर और मार्क लगाना होगा। उसके बाद हमें वेस्ट वाले मार्क से इस मार्क को क्रॉस में मिला देना है और इस मार्क को कंप्लीट करने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। उसके बाद हमें बैक नेक लेना होगा जो कि हमें 2 इंच के इसकी लेंथ लेनी है और इसका गोलाई में शेप देकर कट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसके बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। उसके लिए हमें फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखना होगा। अब हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है। उसके लिए हमें 31 इंच पर मार्क लगाना होगा। 31 इंच पर मार्क लगाने के बाद अब हम टॉप पार्ट लेंगे और उसको 31 इंच के ऊपर से रखेंगे। रखने के बाद अब हम इसकी टोटल लेंथ मेजर करेंगे जो कि हमारी टोटल लेंथ 45 इंच आ रही है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसकी टोटल लेंथ 43 इंच बचेगी। अब हम इंची टेप को क्रॉस में रखेंगे और मार्क लगा देंगे। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसके नीचे वाले पार्ट पर 3 इंच पर मार्क लगाएंगे और इस मार्क को हम गोलाई में शेप दे देंगे। पूरा मार्किंग करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग वेस्ट वाले पार्ट से कट करना होगा। देखिए हमने इसको कट कर लिया है। इसको अलग निकाल देते हैं। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट के लिए फिर से फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखना होगा और इसकी लेंथ हमें 35 इंच लेनी होगी। 35 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्क को हम सीधा स्ट्रेट लगा लेंगे। मार्क कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको खुली वाली साइड से 3 इंच पर मार्क लगाना होगा। 3 इंच पे मार्क लगाने के बाद अब हमें इंची टेप को क्रॉस में रखना होगा और जो हमने 3 इंच का मार्क लगाया था उतना हमें डाउन रखना होगा। इस पर हमें मार्क लगा लेना है। मार्क लगाने के बाद हमें नीचे वाली साइड से हमें 3 इंच पे मार्क लगाना होगा और इसको भी हमें गोलाई में शेप देना है। इसको शेप देने के बाद कटिंग कर लेनी है। देखिए हमने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हमें इसको कट करने के बाद स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स के लिए हमारे पास फैब्रिक कम बचा है इसलिए हम इसमें ट्राउज़र का फैब्रिक लगाएंगे। उसके बाद हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेना है और इसका आर्म होल का मार्क लगाना होगा 7 इंच पर। उसके बाद हमें इसकी लेंथ नापनी होगी। 11 इंच इसकी लेंथ आ रही है तो अब हमें इसके 11 इंच पर ही मार्क लगाना होगा। उसके बाद हमें ऊपर से 2.5 इंच पर डाउन रखना होगा और इस मार्क को हमें मिला देना है। आर्म होल का शेप देने के बाद अब हमें इसको नीचे से 6.5 इंच पे मार्क लगाना होगा। अब हमें दोनों मार्क को मिलाना होगा और हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कट करने के बाद अब हमें इसका फ्रंट आर्म होल का भी शेप देना होगा।
और उसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये हमारी स्लीव्स का फर्स्ट पार्ट होगा। अब हमें इसके सेकंड पार्ट के लिए भी कटिंग करनी होगी, जो कि हमने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है और इसको 4 फोल्ड करके रखा है और इसकी लेंथ हमने 13 इंच ली है और इसकी विड्थ हमारी 10 इंच। अब हमें इसके थर्ड पार्ट की कटिंग करनी है। उसके लिए हमने बचे हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और इसकी लेंथ हमने 6 इंच ली है और विड्थ हमने इसकी 5 इंच ली है। मार्क लगाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब चलते हैं हम सिलाई की ओर। तो सबसे पहले हमें नेक की स्टिचिंग करनी होगी। हमने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। अब हमें इसके पहले बाहर वाली साइड पर एक सिलाई लगानी होगी। जब तक ये सिलाई कंप्लीट हो रही है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। ये हमारी बहुत ही सुंदर कुर्ती बनकर रेडी होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पट्टी को टॉप पार्ट पर रखकर एक पैर की सिलाई लगाएंगे।